हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम इस क्लास में मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर के जो मिक्सचर के प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स यानी कि प्रैक्टिस रिविज़न करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और इसमें सारे मिक्सचर के जो भी क्वेश्चंस है सबका मिक्स रहेगा, तो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो एडवांस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो लास्ट तक जुड़िए रहिएगा, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने मेरे मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास की वीडियोस नहीं देखी है तो नो प्रॉब्लम, आप इस वीडियो को भी देख के सारे क्वेश्चंस का शॉर्टकट समझ सकते हैं। मैं डिटेल में ही बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी बता दूंगी कि पहले डिस्कस करा हुआ, नहीं, हर मेथड को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करा जाएगा। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज, two mixtures contain milk and water in the ratio 5:3 and 2:3. In what ratio should these mixture be mixed to get a new mixture having milk and water in the ratio 3:2? देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या कंडीशंस आपको यहाँ गिवन है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास टू मिक्सचर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, जो फर्स्ट मिक्सचर है उसमें आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है, सेकंड में भी आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है। इन द फर्स्ट इट इज़ गिवन 5:3 एंड फॉर द सेकंड इट इज़ 2:3। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में हमें बता रहा था वो कि इन दोनों को मिक्स करा जा रहा है। मिक्स करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास एक थर्ड सॉल्यूशन बन के आ रहा है, और वो सॉल्यूशन भी आपके पास किसका है, जब मिल्क और वाटर को ऐड करेंगे तो मिल्क और वाटर ही आएगा, बट उसमें जो आपके पास रेशियो आ रहा है 3:2 आ रहा है। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि इन दोनों को हम ऐसा किस रेशियो में यहाँ से टेक करें, कि फर्स्ट में से कितना टेक करें, सेकंड में से कितना टेक करें सॉल्यूशन, कि हमारे पास जो थर्ड कंटेनर है उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बन जाए, 3:2 बन जाए। ओके, हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इन दोनों का रेशियो जो कि हमने इन दोनों कंटेनर में से टेक किया है। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। देखो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, मिल्क एंड वाटर। फर्स्ट रेशियो आपके पास गिवन है 5:3, सेकेंड रेशियो इज 2:3। ओके, अब क्या कह रहा है, इन दोनों को ऐड करके आपके पास थर्ड में रेशियो जा रहा है 3:2। जब भी इस टाइप से आए आपके पास यहाँ पे फाइनल रेशियो दे रखा है, तो उसको ऐसे एक एडिशन की तरह, एडिशन के सम्स की तरह उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर, आपको समझ भी आएगा, मिस्टेक नहीं होगी। कर लिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है, जो ये रेशियोज गिवन है इनको आपको क्या करना है, ऐड ऑन करना है। 5+3 दैट इज 8, 2+3 5, 3+2 5। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा, 8 × 5 40 एलसीएम आ रहा है। इन तीनों का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 40। 40 का मीनिंग इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 5 से, और इन दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तभी हमारे पास इन तीनों के पास 40 बन जाएगा। ओके, अब ये जो 5 से मल्टीप्लाई करवाया है, ये 8 से, ये 8 से, इसका यूज़ क्या है कि आपको इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इन रिस्पेक्टिव नंबर से। तो इन दोनों को ना करवा के जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, किसी भी एक को, या तो मिल्क को करवा लीजिए या फिर वाटर को करवा लीजिए, उनके साथ मल्टीप्लाई करवा लेना। यहाँ 5 से करवाया है तो इधर भी 5 से करवाना है, इधर 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो इधर भी 8 से आएगा, और यहाँ भी 8 से आएगा। तो अब आपके पास यहाँ क्या बन गया, 5 × 5 दैट इज़ 25, 2 × 8 दैट इज 16, 3 × 8 24। ऐसे करने के बाद अब आपके पास ये तीन क्वांटिटीज़ आ गई, क्या आ गई, कि फर्स्ट में से हमने मिल्क कितना था, सेकंड में मिल्क कितना था, दोनों को ऐड करके हमारे पास जो थर्ड है उसके अंदर कितना जा रहा है, 24 जा रहा है। इस टाइप का यहाँ से करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिगेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एलिगेशन क्या कहता है, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, उसका एवरेज लिखते हैं, यही चीज़ होता है। और ये जो आपके पास मिड में टर्म होती है, ये हमेशा एक से अगर छोटी है तो दूसरे से बड़ी होनी चाहिए, इसी टाइप से एलिगेशन होता है। तो वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, 25, सेकंड पे क्या है 16, दोनों को ऐड ऑन करके आपके पास क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। जो कि चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी कि ये वाली जो वैल्यू है दोनों के मिड में होनी चाहिए, एक से बड़ी और एक से छोटी। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू एक के इक्वल भी आ जाती है, तो पैनिक नहीं होना है, इस टाइप से भी होता है। ओके, आपने ऐसे कर लिया। देखिए 24 क्या है, इससे छोटा है, तो यहाँ पे 16 से ये बड़ा है।
जब भी आपके पास ऐसे आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाना है क्रॉसिंग में। तो 25 24 डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, 1 16 24 डिफरेंस फाइंड आउट। ये नहीं करना आपको, माइनस में नहीं लिखना, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 24 में 16, 16 में से 24 कुछ भी सब्ट्रैक्ट करिए, आपको यहाँ पे डिजिट लिखनी है, साइन नहीं देखना है। तो जब आप इसको करवाएंगे तो आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। फर्स्ट पे 25 था तो फर्स्ट 8, सेकंड पे 16 था, सेकंड पे 16, तो फर्स्ट कंटेनर टू सेकंड कंटेनर जो आपके पास यहाँ पे रेशो आ गया है दैट इज 8:1। दैट मीन्स जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 8:1 की फॉर्म में हमने क्या करा है, टेक करा है फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर एंड फ्रॉम द सेकंड कंटेनर टू मेक द सॉल्यूशन इन द रेशो 3:2 इन द थर्ड कंटेनर। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन टाइप का ही है, किस टाइप में आपको ये चीज़ करना है वो चीज़ दोबारा समझिए। जब भी आपके पास एक फर्स्ट कंटेनर में रेशियो गिवन हो, सेकंड में गिवन हो, फाइनल में भी आपको गिवन हो और हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों में से किस रेशियोज में उन्होंने टेक करा है, निकाला है, इसमें से उठाया है थर्ड को बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, पहले रेशियोज को लिखेंगे, उनको ऐड ऑन करवाएंगे, उनका एलसीएम करवाएंगे, रिस्पेक्टिव नंबर से जो मल्टीप्लाई करवाया है, या तो मिल्क को टेक कर लीजिए, वाटर को टेक कर लीजिए, किसी भी एक यहाँ पे रेशियो से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के देन आप उसके बाद एलिगेशन को अप्लाई करके अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, होप आप सबको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। Question is, a vessel contains a mixture of milk and water in the ratio 4:1. A part of this mixture is replaced by another mixture of milk and water in the ratio 5:3. If the final mixture contains 68.75% milk, find the ratio 75% milk, find the ratio in which the two mixtures are mixed. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वेसल है, उसके अंदर मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो गिवन है। अब पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, इसमें से कुछ आपने पार्ट रिप्लेस कर लिया दूसरे मिक्सचर से, दैट इज 5:3। फाइनल में आपके पास मिक्सचर में जो मिल्क की क्वांटिटी गिवन है, रेशियो गिवन नहीं है मिल्क और वाटर का, ओनली मिल्क की आपको क्वांटिटी गिवन है, रेशियो परसेंटेज में गिवन है, दैट इज 68.75। अब हमें रेशियो बताना है इन विच द टू मिक्सचर्स आर मिक्स। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बस ध्यान से समझिए, एक चीज़ समझेंगे ना यहाँ पे तो ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, फर्स्ट कंटेनर है, एक आपके पास सेकंड कंटेनर है, रिमूव करा है ना, उसके अंदर ऐड ऑन करा है, तो इसको एक सेकंड कंटेनर की तरह वर्क करते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक फाइनल कंटेनर है। अब यहाँ पे जो फाइनल की बात कर रहे हैं उसमें आपको किसका परसेंटेज दे रखा है, मिल्क का परसेंटेज दे रखा है, दैट इज 68.75%। ओके, मिल्क का दे रखा है। अब देखो, अब एलिगेशन में मैंने क्या चीज़ बताई है आपको कि अगर यहाँ पे आपको परसेंटेज में वैल्यूज़ दे रखी है तो यहाँ भी आपके पास परसेंटेज में ही होना चाहिए। अगर इधर मिल्क है तो यहाँ भी आपके पास मिल्क का ही रेशियो परसेंटेज की वैल्यू को ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मिल्क है, तो यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन में से भी मिल्क का परसेंटेज निकाल लेते हैं और सेकंड सॉल्यूशन में से भी मिल्क का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो एलिगेशन निकाल के हमें यहाँ पे रेशियोज फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर में से आपको मिल्क का रेशियो फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो देखते कैसे फाइंड आउट होगा। फर्स्ट कंटेनर में आपको वैल्यू गिवन है 4:1। अब ये क्या है, मिल्क, और ये क्या है, वाटर। दैट मीन्स जो मिल्क का पार्ट है वो कितना है, फोर्थ पार्ट है आउट ऑफ 5, 4/5 आ गया। परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई, 5 × 2 20, दैट इज 80। दैट मीन्स फर्स्ट कंटेनर में जो मिल्क का परसेंटेज है वो क्या आ गया, 80। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 80%। अब बात करेंगे सेकंड की, सेम ऐसे सेकंड में हमारे पास रेशियो क्या गिवन है, दैट इज 5:3। तो यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। अब क्या करेंगे, इसे भी कट कर लेते हैं, 4 × 2, और यहाँ पे क्या आ गया 25, ये परसेंटेज में आ जाएगा, यस 25 × 5 125, 125 का हाफ करेंगे तो यहाँ आ गया आपके पास 62.5%। तो यहाँ लिख देंगे 62.5%। अब फर्स्ट कंटेनर का भी आपके पास परसेंटेज आ गया, सेकंड का भी आ गया और फाइनल का भी आ गया। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल, एलिगेशन लगाएंगे। तो लगाते हैं एलिगेशन। होप ये सारी चीज़ें आप सबको क्लियर हो रही होगी कि हमने यहाँ पे परसेंटेज क्यों लिखा है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने परसेंटेज इसलिए नहीं करा था क्योंकि वहाँ पे आपको रेशियोज में वैल्यू गिवन थी तो हमने रेशियोज के साथ वर्क करा। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फाइनल में परसेंट गिवन है मिल्क का, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से वैसे ही वर्क करा, मिल्क का ही परसेंटेज निकाल लिया। तो आप क्या करेंगे, एलिगेशन के अकॉर्डिंग क्रॉसिंग में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 80 माइनस 68.75 करेंगे तो इधर आपके पास आ गया 6.25।
अब यहाँ से करेंगे 68.75, 62.5 हेयर, यहाँ पे 11 आएगा ना, ओके यस यस, हेयर यू विल गेट 11.25 and here you will get 6.25, 62 and 68, 2.5, यस यस ठीक है, 6.25, 11.25। अब यहाँ क्या करेंगे, रेशियोज में निकाल लेंगे, 20 से 20 कैंसल, इधर बचा 625 रेशियो 11.25, कट करवाएंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे रेशियोज आ जाएंगे वो रेशियो कैसे आएंगे, दैट इज़ यहाँ पे बिगर टर्म है तो 9:5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ क्लियर। 5 से कट कर लीजिए, 25 से कट कर लीजिए, बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे कट करा है, तो ये आंसर आपके पास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे क्यों परसेंटेज में वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। अगर एक बारी भी ध्यान से समझ लेंगे इस क्वेश्चन को तो आई एम 101% श्योर कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आगे आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आई एम सेइंग। नाउ क्वेश्चन इज a container has 60 liters of mixture of milk and water in the ratio 7:3. 20 liters of this mixture is taken out and replaced with another mixture of milk and water in the ratio 3:2. What is the final ratio of milk to water? देखो इस क्वेश्चन को आपको 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, बस जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना उस चीज़ को दिमाग में बिठा के चलते जाइए, ये क्वेश्चन कन्फर्मली कुछ ही सेकेंड्स में आपका सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, आपको 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है। फर्स्ट पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है टोटल 60 लीटर आपके पास मिक्सचर है, उसमें आपको मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दे रखा है दैट इज 7:3। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में कह रहा है 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद अनदर मिक्सचर। ठीक है, सिर्फ यही बात बोल रहा है कि 20 लीटर क्या कर लिया गया है, रिप्लेस कर लिया गया, REP लिख रही हूँ मैं, जस्ट रिप्लेस कर लिया। थर्ड में कह रहा है रिप्लेस्ड विद अनदर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। अब जो उसने रिप्लेस करा है, जो उसने रेशियो बनाया है, वो जो ऐड करा है उसको किस रेशियो में करा है, उसने 3:2 में करा है। दोबारा समझो, ये थर्ड कंडीशन कह रहा था 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से 20 लीटर निकाल लिया गया और उसको रिप्लेस करा है एक दूसरे मिक्सचर से। अब वो जो दूसरा मिक्सचर है ना उसका रेशियो आपको गिवन है दैट इज 3:2। क्लियर, आपके पास से क्या है, सॉल्यूशन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है, इसमें से 20 लीटर निकाल लिया गया, ओके निकाल लिया, दिस इज अ सेकंड कंडीशन। निकालने के बाद कुछ डालना भी पड़ा, जो डाला है वो भी एक मिक्सचर डाला है और उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, दैट इज 3:2। ओके, क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट्स में ही से सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, टोटल अगर 60 लीटर है, मिल्क का रेशियो पार्ट यहाँ पे 7 है, वाटर 3 है, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल सकते हैं। यस, कैसे आएगा, 7 बाई टोटल 7 + 3 10 इंटू 60, यहाँ क्या बचा 6 इंटू 7 दैट इज़ 42 लीटर आपके पास क्या आ गया, मिल्क। टोटल 60 है, मिल्क आ गया 42, तो आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो 18 आ गया वो क्या आ गया, वाटर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/10 इंटू 60, 10 से 10 कैंसल, 6 इंटू 3 18 आ गया। फर्स्ट पार्ट क्लियर, बस इतना ही करना था। सेकंड में क्या कह रहा था, 20 लीटर रिप्लेस कर लिया। अब मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जब भी हम ये रिप्लेसमेंट वाली बात करते हैं तो क्या चीज़ होती है, 20 लीटर रिप्लेस करा, किस में से रिप्लेस करा, इस 60 में से, तो डिवाइडेड बाय 60, कट करेंगे, रेशो निकालेंगे, तो रेशो आपके पास आ गया 1/3। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ बोल रहे थे कि 20 पार्ट रिप्लेस करा गया आउट ऑफ 60, अब उसको हमने शॉर्टर फॉर्म में निकाल लिया, मीन्स 1 पार्ट रिप्लेस करा गया है किस में से, 3 में से। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ 3 में से 1 पार्ट रिप्लेस कर गया तो कितना रिमेनिंग रह गया, 2 रिमेनिंग रह गया। तो हमने बोला 3 में से 1 पार्ट गया तो आपके पास कितना पार्ट यहाँ पे रिमेनिंग रह गया, दैट इज़ 2। ओके, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको यहाँ से मिल्क या वाटर में से एक वैल्यू यहाँ पे आपको टेक करनी है।
हम यहाँ से पहले मिल्क टेक करके देख रहे हैं, ठीक है। जब ये 3 रेशो आपने ये 3 से 2 बच गया। अब ये जो 3 था आपने 3 टेक किया है, हमने क्या मान लिया कि हमारे पास जो मिल्क था ना 42 वो था। ये 3 पार्ट जो आपके पास यहाँ पे है वो हमने क्या मान लिया 42 है। उस 42 में से जो पार्ट चला गया, जो बच गया वो क्या है 2 है। देखो 3 में से एक पार्ट चला गया तो कितना बचा, 2 बच गया, 2 बच गया। सेम ऐसे ही मैं मान लेती हूँ वो जो पार्ट है इसमें से उठाया गया, ये जो 3 पार्ट निकाला गया है मैंने मान लिया वो 42 है, वो मिल्क वाला है, तो मैंने अपना ओरिजिनल 42 मान लिया। इसके अकॉर्डिंग 3 है बट मैंने ओरिजिनल वो 42 मान लिया, उससे 42 में से उठाया, ठीक है, 42 में से उठाया। उसके अकॉर्डिंग उसने 3 उठाया किस में से 42, तो यहाँ से जो 1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग कितना बचा 2 बच गया। मेरे अकॉर्डिंग कितना बचेगा 1 यूनिट की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28 यहाँ पे क्या रह जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा। अब क्या लेफ्ट रहेगा यहाँ पे, ये वैल्यू किसकी उठाई थी आपने 42 में से 1 पार्ट चला गया, 3 में से 1 पार्ट चला गया तो 2 बचा, 42 में से ये वाला पार्ट चला गया तो कितना बचा 28 बचा। अब 42 था किसका, मिल्क का, तो यहाँ पे ये 28 भी क्या आएगा, मिल्क लेफ्ट की वैल्यू आएगी। क्लियर, होप ये चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से मिल्क निकाल लिया, आप सोचेंगे मिल्क क्यों लिया, आप वाटर भी ले सकते हैं। यहाँ से जब आप 3 को कंपेयर करवाएंगे 18 से तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6 को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 12, क्या आ जाएगा 12 लेफ्ट रह गया, क्या चीज़, वाटर। अब देखो 20 प्लस 28 प्लस 12 कितना हो गया 20 30 40 हुआ कि नहीं हुआ, 20 चला गया, 60 में से 20 चला गया, बचा कितना 40, तो 40 ही तो देखो बच गया है, 20 तो चला गया, 28 प्लस 12 कितना बच गया आपके पास यहाँ पे 40 बच गया। यहाँ पे आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं कि 40 लेफ्ट, 20 रिमूव हो गया, आउट ऑफ 60 बचा कितना 40। क्लियर, होप यहाँ तक आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट जो हमें टोटल गिवन था उसमें जो आपको सॉल्यूशन गिवन था हमने रिस्पेक्टिव वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। फिर उसने जो रिमूविंग वाली बात करी थी, रिमूव तो उसने हमें एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन में से बताया था ना, तो हमने एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकाली मिल्क और वाटर की। ये तो सॉल्यूशन का 20 गया था लेकिन हमने एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकाली कि मिल्क कितना बच गया 20 जाने के बाद 28 और वाटर कितना बच गया 12, तो टोटल कितना बच गया आपके पास 40, 20 चला गया 60 में से, बचा कितना 40। क्लियर, अब चलते हैं थर्ड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या कह रहा था 3:2 उसने क्या किया है, ऐड किया है। अब ये जो 3:2 ऐड किया है इसका टोटल भी तो होगा ना, 3:2 तो उसने मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन लिया है, मीन्स उसने 20 लीटर निकाला है तो डाला भी कितने लीटर है 20 लीटर डाला है, यानी कि ये जो आपके पास रेशोज गिवन है ये कितने सॉल्यूशन का गिवन है 20 लीटर का ना, तो टोटल वैल्यू जैसे यहाँ 60 गिवन थी वैसे यहाँ क्या गिवन है 20 गिवन है। तो जैसे यहाँ मिल्क और वाटर का रेशो गिवन था 7:3, यहाँ कितना गिवन था 3:2। यहाँ जैसे मिल्क और वाटर की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी तो वहाँ भी निकाल लेंगे हम, कौन सा बड़ा काम है, मुश्किल काम है, अभी निकल जाएगा। क्या आएगा 3/5 इंटू 20, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ गया 12, किसका आएगा मिल्क का। ठीक है, अब टोटल 20 था, मिल्क 12 है तो वाटर कितना बच गया 8 बच गया। ठीक है, अब ये जो है एडिंग वाले, ये कौन से आए हैं आपके पास, एडिंग वाली क्वांटिटीज़ आई है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटीज़ आई है, एडिंग वाली। देखो अब यहाँ पे टोटल 60 था उसमें से 20 चला गया तो आपके पास मिल्क बच गया 28, वाटर बच गया 12, यानी टोटल बच गया 40। यहाँ पे 12 ऐड करा मिल्क का, 8 पार्ट ऐड करा वाटर का, यानी टोटल ऐड करा 20 का। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ अ फाइनल रेशियो। अब बचा इतना था, ऐड इतना करा, तो मिल्क का जो आपके पास फाइनल मिल्क आ रहा है, मिल्क फाइनल कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज़, मैं नीचे लिख लेती हूँ ताकि यहाँ रेशियोज हम लिख सकें। जो यहाँ पे मिल्क आ रहा है फाइनल दैट इज़ 28 लेफ्ट रह गया था, 12 ऐड करवा दिया 20, 30 एंड देन 40। यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, कितना लेफ्ट रह गया था 12 और हमने ऐड कितना करवाया है 8, तो 12 और 8 कितना हो गया 20। रेशियोज में बात कर रहा है तो रेशियो आपके पास आ गया 2:1। तो उसने हमसे पूछा था फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, दैट विल बी 2:1, और यही आपका क्या है आंसर। क्लियर, क्वेश्चन को करवाने में टाइम ज़रूर लगा है क्योंकि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझानी थी। मेरा एक ये मोटिव रहता है कि मैं कुछ भी बोर्ड पे ऐसे ही ना लिख दूँ, जो भी लिखूँ वो लिखने का रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँ, तो इसीलिए हर चीज़ बताने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी है। आप खुद सोचिए ये चीज़ फाइंड आउट करने में आपको कितने सेकेंड लगेंगे, क्या इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए पेन नोटबुक की भी नीड है, ये तो ऐसे ही माइंड में सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा, कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आपको यहाँ पे पेन चलाना पड़ेगा। एक वैल्यू निकलते ही दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये आने के बाद यहाँ तक मिल्क और वाटर निकालने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल ही 2-3 सेकंड लगेंगे। निकाल लिया आपने, उसके बाद ऐड करवाइए, उसके बाद रेशियो निकाल लिया। कितना डिफिकल्ट काम है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कोई भी बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? होप आप सबको क्वेश्चन पसंद आया है, और अगर हाँ मेथड अच्छा लगा, समझाने का वे अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ वेसल कंटेन्स 80 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, 20 liters of milk is removed and replaced with water. This process is repeated 2 more times. What is the final quantity of milk left? इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने क्लास में 2 मेथड से करवाया था, एक फॉर्मूले से और एक रेशियोज मेथड से। यहाँ भी मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से ही आपको बताने वाली हूँ, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4th, यहाँ भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें क्या कह रहा है कि 20 लीटर्स टेक आउट करा है कितने में से? आउट ऑफ 80 में से। दैट मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 1 पार्ट टेक करा है 4 में से, तो कितना यहाँ रिमेनिंग रह गया? 3 रिमेनिंग रह गया। 4 में से 1 पार्ट चला गया, कितना बचा? 3। इसी प्रोसेस को 2 मोर टाइम्स और करा गया, तो दैट मीन्स टोटल 3 टाइम्स करा गया। ये हमारा रेशियो मेथड है, तो इन तीनों को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 क्यूब 64, 3 का क्यूब आपके पास क्या आ गया? 27। दैट मीन्स पहले 64 था, उसमें से कुछ रिमूव हो गया, तो कितना बचा? 27। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में कितना था? 80 था। तो यहाँ से जो वैल्यू है आप यहाँ पे रेशियोज फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। 80/64 कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5/4। तो 1 यूनिट की मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। 5/4, 27 × 5/4, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 33.75 लीटर। और ये किसका आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे आपके पास रेशियो आ जाएगा व्हाट इज़ द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपके पास जो मिल्क लेफ्ट है दैट इज़ 33.75। अब देखो, आपने इसको मिल्क लेफ्ट ही क्यों बोला, ये वाटर लेफ्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना है चला गया, फिर कितना बचा, ये जो बचा वाला है आपने इसे मिल्क क्यों बोला? क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपने लिया है वो भी तो आपने मिल्क का ही लिया है। ये 80 आपके पास क्या था? 80 आपके पास क्वेश्चन में प्योर मिल्क था, तो मैंने उसको प्योर मिल्क के साथ यहाँ कंपेयर करवाया। जब टोटल आप प्योर मिल्क का ले रहे हैं तो जो आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा उसके साथ जो 1 यूनिट की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो भी तो आपके पास मिल्क लेफ्ट की ही तो वैल्यू आएगी। तो ये आंसर आपके पास क्या हो गया? 33.75। अब यही सेम क्वेश्चन को फॉर्मूले की मेथड से करते हैं। फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? मिल्क लेफ्ट की। तो जिसकी भी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आप निकाल रहे हैं उसी का ही आपको यहाँ पे क्या लेना है? अमाउंट लेना है, स्टार्टिंग में इनिशियल अमाउंट। जिसका भी आप लेफ्ट अमाउंट यहाँ पे निकाल रहे हैं उसी का आपको स्टार्टिंग का इनिशियल अमाउंट यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है। तो मिल्क लेफ्ट है, तो स्टार्टिंग में मिल्क इनिशियल में कितना था आपके पास? 80 लीटर। 80 लिखा, 1 माइनस, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? यही वाला रेशो मीन्स 20 पार्ट्स आपने निकाला है कितने में से? सॉल्यूशन कितने का था? 80 में से। और इस प्रोसेस को कितने टाइम्स करा है? 3 टाइम्स करा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/4। एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 1/4, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा। 80 इंटू 3/4 इंटू 3/4, 3 टाइम्स करना है, इंटू 3/4। जब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस कंडीशन को सॉल्व करवाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर यही आ जाएगा, दैट इज 33.75 लीटर विच इज़ अ लेफ्ट मिल्क। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दोनों मेथड से आपको समझा दिए, दिस वन इज अ रेशियो मेथड एंड दिस वन इज द फॉर्मूला। बस एक चीज़ इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, हमेशा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू हमेशा सेम हो। यहाँ तो स्टार्टिंग में आपको गिवन था कि जो 80 लीटर है वो प्योर मिल्क की ही है। इन केस आपके पास यहाँ पे ये 80 लीटर सॉल्यूशन गिवन होता और आपके पास कुछ रेशियोज गिवन होते 2:3, तब आप क्या करते? मिल्क और वाटर का निकालते इंडिविजुअल, फिर जो मिल्क है उसको यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप लिख के कंपेयर करवाते। स्टार्टिंग का सॉल्यूशन तो 80 ही रहता, बट हम यहाँ पे मिल्क लेफ्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मिल्क की इनिशियल वैल्यू ही लिख रही थी। क्वेश्चन में तो हमें 80 इनिशियल मिल्क ही दे रखा है, प्योर मिल्क। इन केस अगर आपको ये 80 सॉल्यूशन दिया होता और मिल्क और वाटर का रेशियो दिया होता 2:3, तो आप यहाँ पे क्या करते? मिल्क की वैल्यू फाइंड आउट करते, उसको यहाँ पे और यहाँ पे लिख के कैलकुलेट करवाते। इस टाइप का जो क्वेश्चन है मैंने क्लास में बताया था, आज मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने आपको प्योर मिल्क से रिलेटेड वाला ही बताया। तो देखते हैं अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन।
क्वेश्चन इज 3 मिक्सचर्स हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशियोज। अब यहाँ पे 3 मिक्सचर्स गिवन है, रेशियोज आर गिवन रिस्पेक्टिवली, इक्वल क्वांटिटीज फ्रॉम ईच आर मिक्स्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, क्लास में मैंने आपको 3 रेशियोज वाला आई थिंक क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ 3 रेशियोज वाला। कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल सेम है। फर्स्ट आपके पास रेशियो गिवन है मिल्क एंड वाटर 2:3, सेकेंड वन इज 3:2 एंड थर्ड वन इज 5:4। अब हम क्या करते हैं, ऐड ऑन करवाते हैं इन रेशियोज को। तो ऐड करवाइए, 3 + 2 विच इज़ 5, अगेन 5 एंड 5 + 4 इज़ 9। अब क्या करना पड़ेगा, ये एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 × 5 45 बन रहा है, यहाँ पे 3 है ना, 2:1, तो यहाँ आपके पास आ गया 3। ठीक है, 45 बन रहा है। 45 बनाने के लिए पहले एलसीएम ही लिख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। एलसीएम कितना आएगा 45, 15 × 3 45, 5 × 9 9 × 5। तो क्या करवाना पड़ेगा, इसे 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ आप दोनों को करवाना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जो मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वहाँ हम सिर्फ एक वैल्यू करवा रहे थे क्योंकि वहाँ पे आपको फाइनल भी गिवन था। फाइनल गिवन होता तो आप यहाँ से फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला एलिगेशन लगा लेते थे, सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई फाइनल गिवन नहीं है, वो यहाँ पे इन तीनों की ही रेशियोज की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इन्हें भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो बनाना पड़ेगा। तो न्यू रेशियोज आपके पास क्या आ जाएंगे, दैट इज 15 × 2 30, 15 × 1 15, 9 × 3 27, 9 × 2 18, 5 × 5 25 एंड 5 × 4 20। प्लस करवाइए, 30 20 50 60 70 80, यहाँ पे आ गया आपके पास 82, यहाँ कितना आएगा 20 30 40 50 और 3 दैट इज़ 53। तो आपके पास जो रेशियोज आ चुके हैं दैट इज़ 82:53 विल बी योर आंसर। ओके, होप आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं टोटल मिक्सचर प्रॉब्लम से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी 5-7 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो भी इनसे थोड़े से और हाई लेवल के होंगे और वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फर्दर जो भी वीडियोज़ आगे अपलोड होती है तो आपको टाइमली वो मिल सके और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मिक्सचर एंड प्रॉब्लम से रिलेटेड डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।